गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इंसेंटिव्स की। इंसेंटिव मीन्स मोटिवेशनल फैक्टर्स। सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल फैक्टर्स होता है वो होते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव हमारे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों तरह से हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मॉनेटरी फैक्टर्स की। मॉनेटरी एंड और फाइनेंशियल इंसेंटिव, पे और अलाउंसेस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, बोनस, कमीशन, प्रोडक्टिविटी लिंक बेस्ड इंसेंटिव, रिटायरमेंट बेनिफिट, परक्यूजेट। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव कौन से होंगे? स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कैरियर एडवांसमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ठीक, सबसे पहले बात आ रही है फाइनेंशियल इंसेंटिव में पे एंड अलाउंसेस की। हम जो वो काम करते हैं उसके बदले हमें क्या मिलती है? सैलरी या बेजेस। ठीक, उन्हीं के साथ साथ हमें अलाउंसेस भी मिलता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भत्ते। जैसे डीए हो गया, डियरनेस पे। ठीक, मेडिकल अलाउंस हो गया, एजुकेशनल अलाउंस हो गया। ये कुछ अलाउंसेस होते हैं जो हमें हमारे एक्स्ट्रा खर्चों को पे ऑफ करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक, पे हमारी बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी या वेजेस होती है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। हम क्या करते हैं कि कभी कभी हम एम्प्लॉयज़ से क्या देते हैं कि अगर हमारी फर्म ने इतनी ग्रोथ की, एक पर्टिकुलर ग्रोथ की, तो हम एक मिनिमम परसेंटेज के साथ आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। ठीक, ये होती है प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट दिया हुआ है को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप मीन्स अभी हम क्या कर रहे थे? प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब हम सीधे सीधे उनको क्या करेंगे? अपनी फर्म में पार्टनर बना लेंगे कि हिस्सेदारी दे देंगे उनको 5%, 10%, 2%, जैसा भी हमारा बिजनेस होगा। हाँ, जैसे हम चाहेंगे, जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ओके, शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव ऑनरशिप राइट। ऑनरशिप राइट तो नहीं देता प्रॉफिट शेयरिंग, लेकिन को पार्टनरशिप हमें ऑनरशिप राइट भी दे देता है। अब वो कंपनी के वास्तविक मालिकों में उनकी गिनती होगी। मैनी कंपनीज ऑफर शेयर इन मैनेजमेंट और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट along with share in profit to its employee as an incentive to get different efficient working from the employees. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा बोनस। बोनस क्या होता है? Bonus is one-time extra reward offered to the employees for sharing high performance. हम बोनस इसलिए देते हैं अगर वो हाई परफॉर्मेंस करते हैं कि एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के रूप में हम उनको बोनस प्रोवाइड करते हैं कि आप अच्छे से काम करोगे तो हम आपको इस तरह का बोनस देंगे। ये कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, ये वन टाइम पेमेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कमीशन। कमीशन क्या होता है? कमीशन मोस्टली हम देते हैं सेल्स पर्सन को। सेल्स पर्सन को क्यों देते हैं? हम उनको एक टारगेट देते हैं कि आप अगर इस टारगेट तक सेल्स हमारी कर देते हो, इस अमाउंट तक सेल कर देते हो, इतना टर्नओवर हमारा आप करवा देते हो, तो हम आपको आपकी सेल का एक फिक्स परसेंटेज प्रोवाइड करेंगे। ये कहलाता है कमीशन। जैसे किसी एम्प्लॉय को हमने बोल दिया अगर आप साल भर में हमारा 4 लाख की सेल करके देते हैं, 4 लाख की सेल करके देते हैं, तो हम आपको 1% या 2% कमीशन देंगे। तो आप कितना बनता है 4 लाख का? 2% 8,000। ठीक, तो हम आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं कमीशन के रूप में। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी लिंक विद बेज इंसेंटिव। बहुत सारे बेसिस प्लान चल रहे हैं जो इंसेंटिव लिंक का है। एक हम उसमें क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट की एक मिनिमम टाइमिंग सेट कर देते हैं, स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देते हैं कि कम से कम इस इतने टाइम में एक प्रोडक्ट तैयार होगा बन के। ठीक, उसी हिसाब से 8 घंटे की जो टाइमिंग होती है, 8 आवर्स की टाइमिंग होती है, उसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इतनी यूनिट्स हमारी बन जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय उससे ज़्यादा यूनिट बना देता है तो हम उसको उस एक्स्ट्रा वर्क के बदले कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते हैं। वो कहलाता है लिंक विद बेसिस इंसेंटिव प्लान। ठीक, नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट मीन्स भाई जब हम काम कर रहे हैं तब तो हमें पैसा मिल ही रहा है, तो क्या इससे जब हम काम करना बंद कर देंगे तो हमारी बात की स्थिति अच्छी होगी? नहीं। तो व्यक्ति ऐसे काम ढूंढता है या ऐसे काम करना चाहता है जिससे रिटायरमेंट के बाद की भी स्थिति उसकी वैसी रहे, एक मिनिमम अमाउंट उसको रिसीव होती रहे, या वो कुछ ऐसा पैसा कमा ले कि ताकि अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। तो उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट देती हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी हो गया। तो ये हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं। जब हम रिटायर होते हैं तो उसके बदले ये हमें बेनिफिट दिए जाते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज इसी बेस पे
कंपनीज में काम करते हैं कि हमारे अभी तो हमें सैलरी मिल रही है, उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। मोटिवेट होते हैं कि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे हमें कंपनी से स्विच नहीं करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा परक्यूजिट। इट रिफर्स टू स्पेशल बेनिफिट सच एज मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, हाउसिंग फैसिलिटी एक्सेट्रा। परक्यूजिट में हम कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो या हाउसिंग से रिलेटेड हो। ठीक, ये चार हो जाते हैं हमारे मॉनेटरी बेनिफिट। अब हम बात करते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव की। पहला जिसमें आ जाता है हमारा स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? Status refers to rank, authorities, responsibility, recognition and prestige related to job। ठीक, कि एक व्यक्ति जब काम करता है तो वो क्या क्या चाहता है, वहां पे उसे अच्छी पैसा मिले, प्रेस्टीज हो, ठीक, इमेज क्रिएट हो, रेस्पेक्ट हो, अथॉरिटीज उसके हाथ में हो, ये सारी उसके स्टेटस को इनहेंस करती है, इंप्रूव करती हैं। ठीक, दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मीन्स है कि सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर के रिलेशनशिप कैसे हैं। अगर उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं मीन्स वो काम अच्छे से करेंगे, मोटिवेट होंगे। अगर वहीं पे दोनों के रिलेशंस खराब होते हैं तो वो डिमोटिवेट होते हैं और काम उतने अच्छे से नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन मीन्स कि उनको किसी तरह का रिवॉर्ड देना। जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम रिवॉर्ड देके खुश करते हैं। खुश करने से क्या होता है कि वो काम अच्छे से करते हैं, मोटिवेट होते हैं। रिकॉग्निशन मीन्स गिविंग स्पेशल रिगार्ड और रेस्पेक्ट विच सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द सबऑर्डिनेट। उससे क्या होगा, लोगों की ईगो सेटिस्फाई होती है और वो उस फर्म के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक, तो वो मन लगा के काम करते हैं। नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योरिटी। अगर हम किसी व्यक्ति को जॉब सिक्योरिटी दे दें कि हाँ आप इतने साल तक जॉब करोगे, तो क्या हो रहा है, वो मोटिवेट होगा कि अरे हमें यहीं पे काम करना है तो हम अच्छे से करें। और किसी को अगर पता हो कि हम कभी भी जॉब से निकाले जा सकते हैं तो वो क्या करेगा, क्या अच्छे से काम कर पाएगा? कभी वो अच्छे से काम नहीं करेगा और धीरे धीरे वो जॉब को स्विच कर देगा। ओके, उसके बाद आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अगर हम जो हमारी मीटिंग्स होती हैं या जो हमारे प्लान होते हैं उसमें एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन का भी काम करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज भी आए, अपने सजेशंस दें, अपनी बातों को रखें, तो क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे कि उन्हें कंपनी में ये अधिकार प्रदान दिया गया है कि वो अपनी बात को रख सके, अपने हिसाब से काम कर सके या उनकी बातें सुनी जाए। ठीक, जो प्लान बन रहा है उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए बने, तो क्या हो रहा है, वो मोटिवेट होंगे और उससे हमारी कंपनी को बेनिफिट होगा। ठीक, तो क्या है ये, इसमें एम्प्लॉयज को कोई मॉनेटरी बेनिफिट तो हुआ नहीं, लेकिन क्या हो रहा है कि उनकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रही है, तो वो क्या करते हैं कि मोटिवेट होते हैं। और यहाँ पे हमारे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों ही फैक्टर्स मोटिवेट करने का काम करते हैं। ओके, थैंक्स।